बैंक टू ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, मल्टीप्लाई बाय 50, 3 लाख आ गया। अब जो हमें अलॉट करने थे इशूड में हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए थे 4000, तो इसकी एंट्री होगी एप्लीकेशन क्रेडिट थी तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो 4000 हमारे पास शेयर्स मौजूद थे जो हमने अलॉट करने थे इशूड में। 6000 तो नहीं थे, 2000 फालतू की एप्लीकेशन मिल गई थी। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 50 अगर आप कर लो तो 2 लाख रुपए आ जाता है बस ये शेयर अलॉट करने में। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, महीने के आखिर की डेट में ही शेयर अलॉट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो फालतू एप्लीकेशन थी 2000 वो रिफंड करने की हम एंट्री करते हैं। तो वो जो फर्स्ट एंट्री होती है वही रिवर्स हो जाती है। बैंक में उसमें डेबिट था, यहाँ पे थर्ड एंट्री में क्रेडिट हो गया। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अमाउंट क्या आती है, आपको कितनी फालतू एप्लीकेशन है 2000 शेयर्स की, 2000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की वैल्यू कितनी है 50, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो तो वापस 1 लाख रुपये आ जाता है। यहाँ पे यहाँ तक कोई एंट्री में तो सवाल होगी जनरल पब्लिक से रिलेटेड एंट्री जी, किसी का क्वेश्चन हो तो? आ गई है सर जी। नो सर। हमजा आ गया आप भी? जी सर आ गए। आप क्यों लेट हो? जी आपकी आवाज नहीं आई जी कह रहा हूँ लेट हो गया आप। सर, बस वो और थोड़ी सी लेट हो गई। उसके बाद नवंबर 30 कोई प्रमोटर्स को हमने एप्लीकेशन के उनसे एप्लीकेशन नहीं लेते, प्रमोटर्स को हमने 1000 शेयर्स अलॉट करने। प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और अंडर राइटर्स से एप्लीकेशन हम नहीं लेते, लेकिन प्रमोटर्स की जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखवाई थी कल, जो मैंने आपको याद भी करने का कहा था। प्रमोटर्स की जर्नल एंट्री होती थी उनके, जो ये प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी बनने के एक्सपेंसेस किए होते हैं, तो उनके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम इनको डेबिट कर देते हैं और इन्हें डायरेक्ट अलॉट कर देते हैं कैपिटल। इनसे न बैंक में पैसे लेते हैं, इनके उल्टा हमने पैसे देने होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम इनको शेयर दे देते हैं। तो ना हम इनसे पैसे लेते हैं तो बैंक में पैसे हम इनकी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट और ऑर्डर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो आप में से? नहीं सर क्लियर। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आप सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, 1000 शेयर्स किसने लिए, प्रमोटर्स ने अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और फिर 2000 शेयर्स डायरेक्टर ने लिए फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब ये होता है उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी, उनको कोई सेल नहीं की कोई चीज़, सिंपल कैश का मतलब यहाँ कैश का वर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, बैंक में ही पैसे, यानी उन्होंने पैसों के अगेंस्ट किए, सिंपल इसका मतलब ये। तो प्रमोटर्स की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, वो डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे जमा करा देते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और प्रमोटर्स के लिए हमारे पास कितने शेयर्स थे, सॉरी डायरेक्टर्स के लिए कितने शेयर्स थे 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 50 से कर दो, प्रमोटर्स की जो शेयर होंगे, एक मिनट, हाँ ये 1 लाख ही आता है। 2000 मल्टीप्लाई 50 करो, 2000 शेयर से प्रमोटर्स, सॉरी जो डायरेक्टर्स को हमने देने थे, और मल्टीप्लाई बाय अगर हम 50 से करें हमारे पास 1 लाख आता है। जो प्रमोटर्स वाली एंट्री थी उसमें 50,000 आता था। किसी का यहाँ कोई सवाल तो नहीं है? तानिया, मुस्कान, नो सर। आप लोगों ने हमसे ये लोग किया भी है आप लोगों ने सब कुछ, लेकिन ये सब न्यू थे कल, एक भी बंदा पुराना नहीं था, तो इसलिए इन्होंने मुझे रिवाइज करने का कहा था तो मैंने रिवाइज कर दिया था। ठीक है, शुरू से बता दिया था बेसिक से, क्योंकि आप में से एक बंदा भी नहीं था जो पहले का हो। तो बैलेंस शीट का पैटर्न क्या होता है, अब ए लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज ऑन 30 नवंबर 2017। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले लाइबिलिटीज लिखती हैं, फिर कैपिटल रुपीस, फिर एसेट्स रुपीस। तो लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, ऑथराइज कैपिटल, फिर उसके नीचे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल,
एसेट्स में करंट एसेट्स, और नीचे डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग आ जाती है। प्रिविलेज एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग में आते हैं, ठीक है, हमेशा इस हेडिंग में आएंगे। इसमें एक और भी चीज़ आती है, डिस्काउंट का वर्ड भी इसी हेडिंग में आता है, ठीक है। क्वेश्चन में डिस्काउंट आ जाए, मैंने एक एंट्री बताई थी आपको जिसमें डिस्काउंट था और एक में प्रीमियम था। ये प्रीमियम अलग चीज़ है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलग चीज़ है, ठीक है। ये तो प्रमोटर्स को हम जो शेयर अलॉट करते हैं उनके एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनको डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग में एसेट साइड पे लिखते हैं। ये हमेशा याद रखो, पैटर्न याद कर लो। इसी तरह डिस्काउंट इसी हेडिंग में आ जाए नीचे। अगर रिजर्व आ जाए तो इशूड प्राइवेट पेड ऑफ कैपिटल के बाद नीचे रिजर्व की हेडिंग में हम प्रीमियम आ जाए तो प्रीमियम लिखते हैं रिजर्व की हेडिंग में, ठीक है। डिस्काउंट लिखती है ये प्रीमियम एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखी यहाँ पे ही डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग में, और इशूड प्राइवेट पेड ऑफ कैपिटल रिजर्व के नाम से इसके नीचे इशूड प्राइवेट पेड ऑफ कैपिटल के नीचे लिखते हैं हम लोग प्रीमियम, ठीक है। क्लियर है। तो ऑथराइज कैपिटल जी हमारे सर। पास कितने, ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में देखो कितना गिवन था, वो सबसे टॉप पे देखो 5 लाख गिवन था, हमने 5 लाख लिख दिया ऑथराइज कैपिटल में। इशूड सुप्रीम पेड ऑफ कैपिटल 1000 शेयर दिए एट द रेट 50 टू प्रमोटर्स, 2000 शेयर टू डायरेक्टर्स एट द रेट 50 के हिसाब से, और 4000 शेयर दिए जिन्होंने एप्लीकेशन तो 6000 की रिसीव हुई थी, लेकिन हमने अलॉट कितने को किए, हमारे पास हाई 4000 थे, तो 4000 को इनको ऐड अप कर लो, या फिर डायरेक्ट आप एक काम करो जो अपने ऊपर एंट्री की है कैपिटल वाली, जहाँ जहाँ कैपिटल आ रहा है क्रेडिट साइड पे देखो 2 लाख, फिर कैपिटल आया ये 50,000, फिर कैपिटल आया ये 1 लाख, तो इन सबको ऐड अप कर लो, आपके पास आ जाएगा 3,50,000, ठीक है। इसी तरह करंट एसेट में देखो बैंक में कितने पैसे लिखे हुए हैं, बैंक में ये 3 लाख रुपए लिखे हुए हैं, इसके अलावा ये बैंक में लिखे 1 लाख रुपए, सॉरी ये 3 लाख लिखे हुए डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट हो गए, प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री को कंपेयर करो। बैंक डेबिट में फर्स्ट एंट्री में, थर्ड एंट्री में देखो 1 लाख क्रेडिट में, तो प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा, पीछे 2 लाख बच गए, और फिर डेबिट में है तो ये प्लस हो जाएंगे, 3 लाख आ जाएंगे, 3 लाख रुपए बैंक में आ गए। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की हेडिंग का नाम लिखोगे आप डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग में, तो डेफर्ड कॉस्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इन्हीं को कहते हैं, ये डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग में ये और डिस्काउंट आ जाता है, तो 50,000 रुपये डिस्काउंट इस क्वेश्चन में है नहीं था, तो 3,50,000 दोनों साइडों में आपका 50,000 एसेट साइड पे और 3,50,000 ही लायबिलिटी साइड पे ही आंसर है। कोई सवाल हो इस बैलेंस शीट में किसी को समझ ना आई हो आप में से? कोई सवाल नहीं है। जी ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे हमने आई थिंक इससे पहले 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे आप लोगों के आने से पहले, जो हमजा लोगों ने किए थे क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, on 1st January 2017 a company was registered with an authorized capital of 1 lakh shares of rupees 10 each. On 1st January the company issued, कंपनी किससे रजिस्टर हुई है, 10,000 शेयर थे, एक की कीमत 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, बस अथोराइज कैपिटल आ जाएगा। On 1st January the company issued 20,000 shares of 10 each to general public at the rate 10% प्रीमियम। अब ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, कंपनी ने कहा जी हम 20,000 शेयर इशू करेंगे जनरल पब्लिक को, एक की कीमत 10 रुपये होगी, पार वैल्यू 10 रुपये होगी, और प्रीमियम 10% है, ठीक है। एप्लीकेशन अब प्रीमियम का क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट का इसी तरह होगा। अब 20,000 इशूड में पड़े हैं, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हो रही है, 35,000 की, एप्लीकेशन ज़्यादा की रिसीव हो रही है, 35,000 की रिसीव हो रही है। ऑन 15 जनवरी, ऑन 30 जनवरी शेयर वर अलॉटेड एंड मनी वर रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर्स। 15 जनवरी को क्या हुआ कि शेयर्स अलॉट किए हमने, और 15,000 जो फालतू एप्लीकेशन है 20,000 को अलॉट करेंगे, जारी बात है, उनको हमने रिफंड कर दी, एप्लीकेशन पैसे वापस कर दिए। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी एंड ड्रॉप द बैलेंस शीट। तो सेम वही चीज़ है कि हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। अब ये देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट की हुई है, इसके बारे में हम देख लेते हैं।
देखो कितने शेयर्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इशूड में नहीं, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 35,000 की। 35,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू कितनी है हमजा? सर्टेन 10 है। लेकिन मैंने कहा था जब प्रीमियम होगा, प्रीमियम पे एप्लीकेशन प्रीमियम पे रिसीव होंगी। 10 रुपये तो पार वैल्यू है ना, उसका 10% प्रीमियम है, वो क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में अगर जरा गौर से पढ़ो, वो कह रहे हैं प्रीमियम कितना है, 10% है, ठीक है। तो 10 रुपये का सो अगर आप एड 10% लो, हाँ 10 रुपये का अगर 10% आप लो, अगर आप 10% एग्जैक्ट कैलकुलेट करो यहाँ पे, 10% लो तो आप पास आता है 1 रुपया, ठीक है। तो प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो 10 + 1 11 हमारे पास वैल्यू आ गई। किसी को ये बात समझ ना आई हो? किसी को ये बात समझ ना आई हो? आ गई है सर जी। ठीक है। तो प्रीमियम पे एप्लीकेशन अगर डिस्काउंट होता है तो -1 कर दे रहे। 10 रुपये का एक शेयर की वैल्यू का 10% लेके जितना भी आता, हो सकता है वहाँ पे 100 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू दी हो, जो दी होगी वैल्यू उसके हिसाब से आपने करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में 10 ही दी हुई है तो हम 10 ही लिख रहे हैं। तो 11 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन भी 11 के हिसाब से रिसीव होंगी। एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 35,000 शेयर की। हमारे पास है 2,000 अलॉट करने के लिए, तो 35,000 की एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बकाया को रिफंड करेंगे। जब डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन भी डिस्काउंट पे रिसीव होंगी। प्रीमियम का क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन भी प्रीमियम पे रिसीव होगी। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 11 अगर आप कर दो, अब बस ये वैल्यू आ रही है। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 11 3,85,000। ये मैं कैलकुलेट भी करके बताता हूँ। ये देखो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 3,85,000, ठीक है। ये 3,85,000 आ रही है आपके पास बैंक में पैसे, आप जो एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो उसके अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ कोई सवाल हो किसी का? जी किसी का नहीं सवाल है? सर, क्लियर। ठीक है, 35,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव की 11 रुपये के हिसाब से, तो 3,85,000 आ जाता है। तो बैंक में 3,85,000 ही ऑर्डर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वही एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की। फिर आप शेयर अलॉट करने, हमारे पास शेयर कितने 2 लाख पड़े हुए हैं, सॉरी 20,000 पड़े हुए हैं। शेयर हमारे पास पड़े हैं 20,000, जो इशूड में थे, जो जितने पड़े हैं हम उतने को अलॉट कर देंगे, बकाया एप्लीकेशंस को रिफंड कर देंगे, एंट्री बाद में करेंगे। तो इसको देखो, एंट्री क्या होती है? ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट थी, तो ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और प्रीमियम और इशुएंस ऑफ शेयर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो हमेशा याद रखो एक चीज़, आप जो खास तौर में जो न्यू हो, पहले नहीं थे, वो एक चीज़ लाजमी याद रखो। एक तो ये मैंने कहा था डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा तो डिस्काउंट में एप्लीकेशन रिसीव होंगी, और रिफंड भी डिस्काउंट में होंगी अगर फालतू एप्लीकेशन आ गई। इसी तरह प्रीमियम का क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन रिसीव भी प्रीमियम पे होंगी, ठीक है, और रिफंड भी प्रीमियम पे होंगी अगर फालतू एप्लीकेशन आ जाए तो। इसी तरह एक और चीज़ मैंने बताई थी, शानी बताई थी, तब सुन लो। तो बकाया सबको तो बताई थी, जो न्यू है उनको शायद ना पता हो। लिखा होता है ऑर्डनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, या डिबेंचर में हम डिबेंचर पढ़ेंगे तो शेयर कैपिटल ना हमेशा याद रख लो, कैपिटल जो होता है हमेशा किस वैल्यू पे इशू होता है? एट पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 10 रुपये। जैसे मिसाल तौर पे इस क्वेश्चन में पार वैल्यू है 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन इशू, कैपिटल में पैसे क्या किस हिसाब से आएंगे? 10 रुपये के हिसाब से। ये बात समझ आइए? जी सर। तो अब जैसे इधर कैपिटल देखो, ये देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने 2 लाख लिखा हुआ है। शेयर कितने थे हमारे पास?
जो हमने इशूड में पढ़े थे 20,000, ठीक है। 20,000 मल्टीपल बाय एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो कितने आ जाते हैं? 2 लाख रुपए। समझ आ रही है? जी सर। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए के हिसाब से शेयर हमेशा पार वैल्यू पे होता है। अब प्रीमियम कैलकुलेट करना इसका आसान तरीका है, इस 2 लाख रुपए का ही 10% ले लो आप। जो कैपिटल में आपने पैसे लिखे हैं ना, इसी का 10% ले लो, प्रीमियम आ जाएगा। तो 10% लो, कितना आ रहा है? 20,000। यही प्रीमियम है। बजाय कि आप एक शेयर की वैल्यू पे कैलकुलेट करो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सिंपल एक दफ़ा ऑर्डनरी शेयर कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करो। सबसे पहले 20,000 शेयर थे, एक की कीमत 10 रुपये है, तो 2 लाख रुपये आ जाता है। ये 2 लाख रुपए ऑर्डनरी शेयर कैपिटल में लिखे, इसका 10% लिया 20,000, और प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, इन दोनों को ऐड कर लो, वो ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसे चल जाएंगे 2,20,000 रुपये। यहाँ किसी का सवाल हो? नो सर। उसके बाद देखो हमें एप्लीकेशन फालतू मिल गई थी 15,000, ठीक है। हमने कहा था 20,000 शेयर देंगे, एप्लीकेशन 35,000 की आ गई थी, तो 15,000 एप्लीकेशन फालतू मिल रही है। 15,000 मल्टीप्लाई बाई एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से करेंगे तानिया? 11 सर। 11 से करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो रिफंड होती है ना, 10 से नहीं करेंगे। वैसे तो 10 रुपये वैल्यू थी, लेकिन प्रीमियम पे एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो रिफंड भी प्रीमियम पे करते हैं। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय आप अगर कर दो 11 से, तो ये कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 1,65,000, 1,65,000 आ जाता है यहाँ पे। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,65,000। हमने प्रीमियम पे ही एप्लीकेशन रिसीव की, और एप्लीकेशन रिफंड भी प्रीमियम पे ही की, 11 से मल्टीप्लाई करके किया है। यहाँ कोई सवाल हो? नो सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट,